आपको दे रहे हैं। ओपी राजभर को बहरूपिया बताया है शिवपाल यादव ने, संजय निषाद को भी बहरूपिया बताया है। दोनों नेताओं को एसपी का स्टार प्रचारक बताया। राजभर को जल्द मंत्री बना दे शिवपाल ने कहा, नहीं तो हमारी तरफ चले आएंगे। तो शिवपाल यादव जिन्होंने बड़ा बयान दिया है ओपी राजभर को लेकर, उन्होंने ओपी राजभर को बहरूपिया बताया। इसके साथ ही संजय निषाद को भी बहरूपिया बताया है और ये भी कहा है कि इन जो ओपी राजभर है उनको जल्दी यहाँ पर मंत्री बना दिया जाए, नहीं तो वो फिर से एक बार दल बदल लेंगे, यानी कि हमारी तरफ आ जाएंगे। तो दोनों नेताओं को एसपी का स्टार प्रचारक भी बताया है शिवपाल यादव ने, और साथ ही ये भी कहा है कि इन्हें मंत्री बना दे, नहीं तो ये हमारी तरफ चले आएंगे। आपको बता दें कि जिस तरह से घोसी उपचुनाव हुआ और उसमें घोसी उपचुनाव में देखिए तो दारा सिंह की हार के बाद से लगातार बयानबाजी का दौर जारी है और ऐसे में ओपी राजभर जिन्होंने कल बयान दिया था मंत्री बनने को लेकर, और ऐसे में शिवपाल यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें जल्द ही मंत्री बना दिया जाए, नहीं तो वो हमारी तरफ चले आएंगे। के बारे में तो देखिए पूरे प्रदेश के लोगों को पता है और कई बार हम उनके बारे में बोल भी चुके हैं। देखिए वो तो एक तरह से ओम प्रकाश राजभर जी और संजय निषाद जी ये समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक मान के चलो, तो से जब ये स्टार प्रचारक के रूप में आए तो समाजवादी पार्टी को वोट और ज्यादा मिला। सिफारिश करी थी कि भाई इन्हें जल्दी मंत्री बना दो, नहीं तो ये हमारी तरफ आ जाएंगे। तो उनका कोई ठिकाना तो है नहीं, उन्हें तो एक तरह से बहरूपिया समझो। तो बता दें कि जिस तरीके से ओपी राजभर जो कि अक्सर अपने दल बदलने को लेकर चर्चा में रहते हैं और ऐसे में शिवपाल यादव जिन्होंने निशाना साधा है ओपी राजभर के ऊपर, उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर बहरूपिया है, संजय निषाद भी बहरूपिया है। हालांकि घोसी उपचुनाव की हम यहाँ पर बात कर ले तो घोसी उपचुनाव में ये सब स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे थे और खूब प्रचार प्रसार इन्होंने दारा सिंह को लेकर किया था, लेकिन दारा सिंह की हार के बाद से ही सपा के निशाने पर लगातार ओपी राजभर बने हुए हैं। कई तरह के होर्डिंग्स लगाए गए हैं, बयानबाजी चल रही है। इसी बीच में ओपी राजभर भी पीछे नहीं है, वो तो अक्सर अपने बयानबाजी को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। उन्होंने भी बयान दिया, उन्होंने कहा कि हमें मंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता, चाहे वो दारा सिंह हो या फिर हम हो, और अगर ये चुनाव हम हारे हैं तो राज्यसभा सांसद दिनेश शर्मा इसी बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पर। जी धन्यवाद। जी दिनेश जी, यहाँ पर देखिए लगातार घोसी उपचुनाव के बाद में बयानबाजी का दौर जारी है। इसी बीच में शिवपाल यादव ने एक बयान दिया है ओपी राजभर को लेकर, जिसमें उन्होंने कहा है कि ओपी राजभर को जल्द ही मंत्री बना दिया जाए और वो स्टार प्रचारक है समाजवादी पार्टी के, अगर उन्हें जल्दी मंत्री नहीं बना दिया गया तो एक बार फिर से वो हमारी पार्टी में लौट आएंगे। नहीं, जिसने क्या कहा इस पे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो नहीं कहूंगा कि ओपी राजभर एक जनाधार वाले नेता है और बीजेपी के एक विश्वस्त सहयोगी है और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा गठबंधन धर्म निभाया है और अच्छे बुरे हर समय में अपने गठबंधन के साथ वो हमेशा खड़ा मिली है। भाई ये भारतीय जनता पार्टी की जो पहचान है वो गठबंधन सहयोगी की वो यही है। अटल जी भी 5 साल तक का गठबंधन उन्होंने सफलपूर्वक चलाया है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भी एनडीए बहुत अच्छा काम कर रहा है। ये कह सकता हूँ कि दर्द मैं समझ सकता हूँ समाजवादी पार्टी का कि उनके सहयोगी के रूप में उन्होंने उनका उपयोग किया था ओपी राजभर जी का। अब वो उनके साथ में नहीं, उनको पता चला है कि उनका जनाधार उनसे किसका है, जो समाजवादी पार्टी है उसका जनाधार किसका है, ओपी राजभर के जाने से। इसलिए निश्चित रूप में दर्द तो होगा और दर्द समय समय पर बाहर भी आएगा। नहीं, उनका तो ये कहना है शिवपाल जी का कि जब से वो स्टार प्रचारक के तौर पर मैदान में उतरे हैं बल्कि समाजवादी पार्टी को तो और फायदा हुआ है, उनको वोट और ज्यादा मिले हैं। देखिए कब फायदा है कब नुकसान है एक सीट के आधार पर आप नहीं कह सकते और तमाम अन्य चीजें भी होती हैं सीट पे जब चुनाव होता है। ये सीट तो परंपरागत से समाजवादी पार्टी की थी, उनको तो तब एनालिसिस करने की जरूरत होगी जब आजमगढ़ और रामपुर में उनकी परंपरागत सीट हारी है, समाजवादी पार्टी की बीजेपी ने छीनी है। समीक्षा तो इनको वहां की करनी चाहिए कि इनका अल्पसंख्यक वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ आया है, बजाय उसकी समीक्षा करने की एक घोसी को लेकर इस प्रकार की खुशी जो व्यक्त कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनके अंदर का दर्द यहाँ दिखाई पड़ रहा है। चलिए ठीक है दिनेश जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ जुड़ने के लिए। इसी बीच में अरुण राजभर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरुण जी बहुत आपका स्वागत है न्यूज स्टेट पर।
धन्यवाद। अरुण जी, देखिए अभी शिवपाल यादव ने एक बयान दिया है ओपी राजभर को लेकर, आपकी पार्टी को लेकर, आपके पार्टी के अध्यक्ष को लेकर, और उनका ये कहना है कि जो ओपी राजभर हैं वो बहरूपिया हैं और समाजवादी पार्टी के स्टार प्रचारक हैं, उन्हें जल्दी ही मंत्री का पद दे दिया जाए, नहीं तो वो एक बार फिर से समाजवादी पार्टी में वापस लौट आएंगे। क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या राय? शिवपाल यादव जी वो अंदर घूम रहे थे 2022 चुनाव से पहले। समाजवादी पार्टी ने जब उनको भगाया था तो बंदर के पीएसपीएल बनाया था और पीएसपीएल बनाकर घूम रहे थे, तब बंदर बन के घूम रहे थे, कोई कुछ नहीं रहा था। और वो अखिलेश यादव जी की सड़क पर शामिल कर दिया और पीएसपीएल के हजारों कार्यकर्ताओं को धोखा दे करके उनको बंदर बनाकर छोड़ दिया और अपने चले गए ये समाजवादी पार्टी के साथ, और आज शहर में शेर बन गया। तो अपना पार्टी सेवन होते, हजारों कार्यकर्ताओं को धोखा नहीं किए होते, हजारों लोगों का अन्याय नहीं किए होते, हजारों लोगों को लेकर के जो षड्यंत्र नहीं किए होते, आपको मंच से भगाया। नेताजी ने खुद ही कहा था कि श्री शिवपाल यादव का अपमान समाजवादी पार्टी ने किया, ये घूम घूम भूले कह रहे थे, कौन भूल ये बात भूल जाते हैं क्या? श्री शिवपाल यादव जी के हताश हो गए, वो हमारी पार्टी की बढ़ती ताकत देखते हुए परेशान हो चुके हैं। उनको कुछ नहीं मिलने वाला है समाजवादी पार्टी, वो जान रहे हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता हवा भरेंगे, उनसे कुछ लालच दिखाएंगे, बस उसके पीछे पीछे घूमेंगे, वो पीछे लग्गू बन के घूमेंगे, उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वो श्री अखिलेश यादव जी के पद पे बहुत रुक जाएंगे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन जाएंगे। अब आप ओम प्रकाश राजभर की तुलना जी करना सबसे करते हैं। माननीय ओम प्रकाश राजभर जी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके 6 विधायक और वो समाजवादी पार्टी लघु बन के काम नहीं कर रहे हैं। श्री शिवपाल यादव जी लघु बन के काम कर रहे हैं, बल की तरफ घूम रहे हैं उसके पीछे, और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी शेर की तरह पूरे देश में घूम रहे हैं। वो अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, गरीबों की लड़ाई लड़ रहे हैं, वंचितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, शोषितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम समाज के हर वर्गों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो किस बात की लड़ाई? सनातन की संस्कृति को नफरत पैदा करते। लेकिन अरुण जी, उन्होंने निशाना साधा है यहाँ पर कि वो एक बार फिर से पार्टी बदल लेंगे, तो जाहिर है कि उन्होंने इसमें कहीं ना कहीं ये कहने का प्रयास किया है कि ये दल बदल लेते हैं अपने फायदे के अकॉर्डिंग। नहीं, देखिए सुरेंद्र, भारतीय समाज पार्टी कभी दल नहीं बदलता। हम अपने सिंबल से चुनाव लड़ते हैं, वो भी अपना बनाए होते हैं, औकात पता चलते होते हैं। ठीक है अरुण जी, बहुत शुक्रिया आपका न्यूज स्टेट के साथ में जुड़ने के लिए। तो फिलहाल यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक